Yes, very good evening to everyone. Today is the day for एक्टिव शिक्षा और एक्टिव शिक्षा में सबसे पहले आई विल लाइक टू रेफर मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस 7th of June मैसेज, यहाँ पे हमने बेस्ट बाई करंट मंथ ट्रेंडिंग ट्रेड कैडिला हेल्थ केयर, कैन बैंक, IOC, लुपिन, NCC, रिलायंस, SRF, सन फार्मा, सन टीवी, टोरेंट पावर, उज्जैन, इस तरह की कुछ स्क्रिप्ट्स हमने पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस से निकाली थी और 7 जून को मैंने आपको संडे को मैसेज किया था। फिर बेस्ट सेल भी लिखा था अशोक लेलैंड, हिंद पेट्रो, नेशनल एल्यूमिनियम, एसआर ट्रांस फाइनेंस। तो ये सब क्या हुआ ना, एवरी वीक ऑन वीक बेसिस हमको स्टडी करना चाहिए हाउ मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस आर बिहेविंग। तो इससे धीरे धीरे हम वीकली में से मंथली में जा पाएंगे और स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे, कम सोचे लेके भी हम परफॉर्म कर पाएंगे। समझ वही है। तो आई रियली डोंट नो कि आपने 7 जून का मैसेज जो है संडे का क्या वीक ऑन वीक बेसिस स्टडी किया है, उसमें कहीं प्रॉफिट आया होगा, कोई किसी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, कोई चला होगा, कोई नहीं चला होगा। तो क्या आपने किया है? आई ऑलवेज बिलीव कि वे एकदम से नेक्स्ट वीक में चले जाना, एकदम से नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग के लिए स्क्रिप्ट्स फाइंड आउट करना, उससे अच्छा वीकली में और मंथली में वीक ऑन वीक बेसिस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप में पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स जो है वो कैसे बिहेव की है, ये स्टडी करना, देखना बहुत जरूरी है। आई बिलीव कि हम लोग कर रहे होंगे, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, राइट? व्हेन वी हैव टू डू इट। और खास करके जो स्क्रिप्ट्स रिकमेंड की गई वो चुन चुन के निकाली गई हो कि इसमें तो बाइंग में रहना है, इसमें तो सेलिंग में रहना है, ये तो खास देखनी चाहिए। आई रिपीट अगेन 7 जून का मैसेज, उसमें वीकली की भी, उस समय वीकली के जो स्क्रिप्ट्स थे वो भी रिकमेंड की थी और मंथली की भी की थी, एंड देन उसके बाद में कोई मैसेज कंसोलिडेटेड नहीं भेजा गया है। तो प्लीज कीजिए। इस मंथ भी हमारे पास पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में 34 स्क्रिप्ट्स है, उसमें ICFC लोअर टाइम फ्रेम, अप ट्रेंड और बोथ 9 स्क्रिप्ट्स है। हाउ दिस 9 स्क्रिप्ट्स आर बिहेविंग, अगर एक्टिव सपोर्ट मिले तो कैसे बिहेव करती है, या तो री एंट्री, ये सब ICFC है, हाउ इट इज बिहेविंग ये देखना चाहिए। कोलपाल, कॉन्कर, हिंदुस्तान लीवर, जिंदाल स्टील जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा, ऑल ऑफ देम विल गो। अगर लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देकर फिर सपोर्ट मिलेगा तो और बेटर होगा। मैं यहाँ से हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड भी निकाल देता हूँ, और लोअर टाइम फ्रेम में जिसे रेजिस्टेंस देने के बाद अगर अब सपोर्ट मिले तो बेस्ट है। कॉन्कर जो है दोनों वीक में, यू नो, बोथ द वीक्स स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। यहाँ पे अभी लिखना बाकी है, अबव BTP, बिलो BTP सब वो आ जाएगा। अभी डेली के लिए किया है, वीकली में भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये वी कैन सी कि 4 जुलाई को स्टॉप एंड यूज टू बाइंग FC अबव WTP हुआ है, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज बिहेविंग। 423 में हुआ, तो हाउ इट इज बिहेविंग नेक्स्ट वीक ऑन एवरी रिट्रेसमेंट। स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट क्या था? 397। तो इस तरह से देखना चाहिए कि हाउ इट इज बिहेविंग थ्रू आउट द मंथ। थ्रू आउट द मंथ ये बाइंग में ही है कॉन्कर।
देन हिंदुस्तान लीवर, स्टॉप एंड टू सेल हुआ हो जिंदा स्टील तो मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग है, वीकली में स्टॉप एंड टू सेल हुआ 4 जुलाई को, तो ये डबल डबल रिकॉर्ड आ रहे हैं। लेट मी राइट, एक सेकंड मुझे अपडेट करने दो। तो 4 जुलाई को अगर ये स्टॉप एंड टू सेल हुआ हो और वीकली में अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग हो, तो उसके डब्ल्यूडीपी के पास आता हो तो जिंदा स्टील बेस्ट बाई है। रिवर्सल होगा, you have to look at it and ask for the queries। जैसे ये एम है तो 4 जुलाई को ही स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया था प्रीवियस वीक में, तो 4 जुलाई को स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, एक्टिव रेजिस्टेंस स्टॉप एंड यूज टू बाय इन आरसी एक्टिव, ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा। बट बाइंग तो आ गई लोअर टाइम फ्रेम में, तो 485 के सपोर्ट से वो बाइंग में ही है। एंड जब भी करंट टाइम फ्रेम में 11 जुलाई को इस वीक में बाइंग आती या उस वीक में भी हम बाइंग कर सकते हैं। और आज आगे में से हायर खुल के हाउ इट इज बिहेव, जैसे आईसीआरसी खुला वैसे इमीडिएटली इट सजेस्ट बाइंग है। और मंडे को हम ओपनिंग पीरियड में हायर गैप इग्नोर करते हैं, पोस्ट ओपनिंग पीरियड में हायर गैप देखते हैं। तो लाइक दैट यू नो फ्री सीमेंट जो है, तो दिस इज आल्सो सजेस्टिंग please support resistance log for SNR to buy sell multiple records. Right, तो what I'm trying to say, monthly में आप देखिए how these 9 records are behaving, then re-entry into RC, ICRC और straight upper band trade करता हो, how this is behaving, ICRC and straight upper band traded, Apollo Tyres, Nifty and SRF. Caritas 3765, ठीक है, आज का है तो it will update now, but it is traded बिना रिट्रेसमेंट, अगर सीधा अपर बैंड ट्रेड किया है तो सस्टेन नहीं होगा। जैसे निफ्टी है, आईसीआरसी, विल कम टू निफ्टी अगेन,
बट आईसीआरसी ओपन होके बिना रिट्रेस किए सीधा अपर बैंड ट्रेड किया है. इट इज अलर्ट बाइंग. 61.8 ट्रेड करना इजी नहीं है. इट नीड टू रिट्रेस वंस. बट जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, वो जो हम हमेशा करेंगे, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाएंगे, फिर रिट्रेसमेंट में जाएंगे, एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करेंगे. इस बार ये एचसीआरसी नॉकनॉक इन आरसी में 10 स्क्रिप्ट है. ये 10 है ना, बेस्ट बाई है ड्यूरिंग दिस मंथ. बस एक ही बात है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हम करेंगे और करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होने देंगे. तो अभी जस्ट खुला है, तो ये जो जितनी भी स्क्रिप्ट्स है, जैसे यूजुअली आईसीआरसी नॉकनॉक इन आरसी है ना, आरसी 100% ट्रेड करते ही आरसी 100% आ जाता है. बट हम डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे. ये 10 में से 5 स्क्रिप्ट तो ऐसी होगी कि जो आईसीआरसी ओपन होके से बर्जर पेंट, आईसीआरसी ओपन हुआ और ये नो आज आईसीआरसी ओपन हुआ है, फिर आरसी 38.2 टीवीएलएस तक आकर फिर राइजिंग चैनल 14.6% टीवीएचएस तक अप्रोच करेगा. इसको कहेंगे हम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट. रिट्रेस हो गया आईसीआरसी में, रिट्रेस हो गया, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही सीधा आरसी 100% 584. तो आप देखो, ये सब टिप ही है और क्या, टिप्स ही है, समझ भरी टिप्स है. इसमें ये वैलिड बाई नहीं है तो इसको छोड़ दो, वैलिड बाई है तो करो. वैलिड बिना वैलिड बाई भी वो चलेगा, लेकिन पहले वैलिड बाई तो करे, कम से कम डायरेक्टर बटन तो ग्रीन हो. आरसी 38.2 टीवीएलएस 54.25 आना, जो 2 जुलाई को आ गया, और फिर आरसी 14.6 टीवीएचएस 52.25 तक आना, वो आज आ गया, ऑलमोस्ट आ गया. तो अपने हम मान सकते हैं कि मैथमेटिकली रिट्रेस नहीं हुआ है, बट रिट्रेस हो गया, आज हो गया. तो देन यू नो, ये भी डेटा फिर से लोड होते हैं शाम को, इसलिए हो रहा है. अब इसमें लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही इक्विटास में बाएंगी, सीधा आरसी 100% आएगा. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू आईसीआरसी में रिट्रेस कैसे होता है. आईसीआरसी में आरसी 38.2 तक अप्रोच हो गया 2 जुलाई को, हाँ हो गया. आरसी 14.6 टीवीएचएस तक आ गया, हाँ आ गया. आरसी 14.6 टीवीएलएस के बाहर नहीं निकलना. तो 2 जुलाई को आरसी 38.2 टीवीएलएस तक आकर आरसी 14.6 टीवीएचएस तक आकर अब लोअर टाइम फ्रेम में वीकली में जैसे सपोर्ट मिले आरसी 100%, 311 से 325 की जर्नी है. सिंपल ट्रेड से एक ट्रेड ही मिलेगा, लेकिन एक ही अपॉर्चुनिटी, पूरा महीना उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि जब भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो बाय करें. एनसीसी है तो ये भी आरसी 38.2 टीवीएचएस तक, टीवीएलएस तक, सॉरी आरसी 38.2 टीवीएलएस तक आना आ गया. अब यहाँ से ये आरसी 14.6 टीवीएचएस 31.10 तक रिट्रेस होना, और फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला वीकली में. स्टॉप एंड यूज सपोर्ट मतलब एक्टिव सपोर्ट मिले तो भी बाइंग कर सकते हैं विद इन इंटरचैनल जोन, बट होल्ड तब करेंगे जब स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अबाउट डब्ल्यूडीपी हो, या तो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी हो. इतना करो. फिर एक और भी रास्ता है कि भाई रिट्रेस होने के बाद में वीकली के लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से के पास जब भी मिलता है आईसीएफसी खुलने पर ले ही लो, और लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से होल्ड ही करो. ऑल दीज 10 स्क्रिप्ट्स, ये 10 स्टार्स ऑफ दिस मंथ है. इसी तरह से ये आईसीएफसी नॉकनॉक इन एफसी भले एक ही स्क्रिप्ट है सेलिंग, लेकिन सामने सेलिंग भी करनी चाहिए, तो मालूम पड़ेगा कि आईसीएफसी नॉकनॉक इन आरसी हाउ इट इज बिहेविंग, एंड आईसीएफसी नॉकनॉक इन एफसी how it is behaving. So this is open into ICFC 661 तक आया है. 16 FC 38.2 TVHS 633 तक आना, फिर FC 14.6 TVLS तक आना 16
663 आके जो आ गया 2 जुलाई को 661 है, 633 नहीं आया, ये 633 आया हुआ मान लेते हैं, और वहां से आज FC 14.6 855 तक भी आया मान लेते हैं। और अब यहाँ से अगर एक वीकली में रेजिस्टेंस मिल गया तो सीधा FC 100% 15,700 1000 रुपये तो भी आएगा। तो ये दिस टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू, हमें सामने IC फॉलिंग चैनल में 3 सिनारियोज है बाइंग के। एक तो ICFC opens, second है re-entry into RC and re-begin to buy, and third है fresh resistance in FC, stop and use to buy in FC, BDP should be in ICRR और knock in RC। ये 3 सिनारियो फॉलिंग चैनल के हैं। दिस मंथ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी है, पुश कर रहा हूँ हाउ टू बाई इन ICRC, that to ICRC and knock in RC बेस्ट बाई है। RC 38.2 TVLS तक आकर RC 14.6 TVHS तक आवे और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, बेस्ट बाई सीधा RC 100% कम से कम। आई हैव नॉट काउंटेड परसेंटेज वाइज, एक्टिव ट्रेडिंग में मैं नहीं देखा हूँ परसेंटेज वाइज कितना होता है, लेकिन इट शुड बी मिनिमम 8 to 10%, समझ रहे हो, मिनिमम 8 to 10% तो होगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग हर महीने पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में कुछ ना कुछ ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, तो आई बिलीव, आई ट्रस्ट कि जो मैसेजेस है उसका क्या रिजल्ट आया, या पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो स्क्रिप्ट्स आती है हाउ इट इज बिहेव, ये वीक ऑन वीक बेसिस, इफ नॉट ऑन डेली बेसिस में देखना चाहिए एक्चुअली हाउ इट इज बिहेविंग, नहीं तो कम से कम वीक ऑन वीक बेसिस और एंड ऑफ द मंथ बेसिस स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, टारगेट अचीव हुआ कि क्या हुआ, नथिंग हैपन, 3 में से एक ही बात होगी। तो तीनों बात, तीनों 3 सिनेरियोस प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो और ट्रेड नहीं भी लिया है तो वेबिनार में बात करनी चाहिए कि सर अपना ये पर्टिकुलर सेटअप था और इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसमें टारगेट अचीव हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, राइट। दिस इज हाउ मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस है। तो वीकली में भी अपने पास 67 रिकॉर्ड्स है, तो 67 में से चलो हम ऑल 67 नहीं करें तो कम से कम ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ तो हम कर ही सकते हैं, करनी चाहिए। और इस बार ICFC लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड और बहुत ज्यादा है, 29 स्क्रिप्ट्स है ना, बाइंग से सेलिंग में इस सिनेरियो में ज्यादा है। विल फोकस मोर ऑन ICFC लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड और बोथ, और दोनों इस बार मिक्स अपॉर्चुनिटी है, दोनों करना चाहिए, बाइंग भी करनी चाहिए, सेलिंग भी करनी चाहिए। एंड हियर अगेन वी आर हैविंग ICFC knock in RC 9 स्क्रिप्ट्स, you see 9 स्क्रिप्ट्स में अगर हमको रिट्रेसमेंट देखना आता हो कि नहीं आता हो, देखना चाहिए, और नहीं आता है तो हम यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाएंगे, 3 स्क्रिप्ट हुई, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में जाएंगे, 1 स्क्रिप्ट हुई। तो इस तरह से रोज ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करते रहेंगे, तो जो स्क्रिप्ट रिट्रेस हुई है, जैसे NIT टेक है, ICFC ओपन हुआ, यस, और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मतलब क्या, RC 38.2 TVLS तक मिनिमम आना, और देन लेटर ऑन RC 14.6 TVHS तक आना। तो ये आ गया, 38 दिख रहा है, 38.2 पहले गया, तो 14.6 आया, बिकॉज क्लोज इज नियर टू दैट। और जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाई कर लो, भले ये वैलिड बाय में नहीं है तो कम से कम डेली में की हाई ट्रेडेड है, और यहाँ पे हम फ्यूचर स्टॉक्स नहीं करके की हाई ट्रेडेड करेंगे तो आ जाएगा। बट मैं की हाई ट्रेडेड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस बार इस महीने में ICRC नॉकडाउन के RC का ट्रेड सेटअप जो है वो मास्टर करें, क्योंकि वीकली में भी हमारे पास 9 स्क्रिप्ट है, मंथली में भी 10 स्क्रिप्ट है,
और यूजुअली इतनी सारे रिकॉर्ड्स है ना, इस सेटअप में हमको बहुत कम मिलता है, राइट। सिनारियो है 5 सिनारियो, और एग्जीक्यूशन स्टाइल तो एक ही है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करना है, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट देखना है, और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई करना है, बस। ठीक है ना। तो ये सब डोंट मिस अपॉर्चुनिटी है इस मंथ के लिए। और इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड, मैं तो बार बार एक ही गाना गाता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड लिया है या नहीं लिया है, स्टडी करना चाहिए। ये 3+1 JGD इन FC, ये भी बेस्ट सेल है, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है। तो हमको लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग सेलिंग कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ देखने की जरूरत है। तो 505 शेयर, बजाज फिन सर्विस, भारत फोर्ज, M&M, PVR, टाइटन, all these 5 is a बेस्ट सेल जब लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले। बजाज फाइनेंस RC 38.2 तक आकर 6313 तक मिनिमम आकर फिर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो सीधा 6032, यू नो। भारत फोर्ज ऐसे, इसमें वैलिड सेल, ये बहुत बेटर है, बजाज फिन सर्विस से भी बेटर है, क्योंकि ये वैलिड सेल है। और 370 यहाँ पे नहीं बेच सकते हैं, 370 वगैरह कोई ऐसी खुला नहीं मानेंगे। उसको RC 38.2 TVLS तक आने दो, फिर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो बेचो, सीधा FC 23.6 नहीं। जैसे हम कहते हैं कि फ्राइडे को प्रॉफिट बुक मत करो, जैसे एक और बात कभी कभार मैं कहता हूँ कि भाई लोअर बैंड FC 38.2 हो ना तो FC 23.6 टारगेट, बट लोअर बैंड FC 61.8 हो ना तो एक दिन के लिए होल्ड कर लो, हो सकता है वो FC 38.2 भी आ जाए, और वो आ जाता है। हम कैरी नहीं करेंगे, FC 38.2 के टारगेट के लिए कैरी नहीं करेंगे, बट जिस समय मैं प्रॉफिट बुक करने जा रहा हूँ FC 23.6 के पास, तो रुक जाओ ना, एक 10-15 मिनट भी रुक जाओगे ना, सिर्फ 10-15 मिनट भी रुक जाओगे ना, तो FC 38.2 तक की जर्नी मिलेगी। 5 रुपया मतलब 1.5% 2% होता है, राइट। इस तरह से ये M&M फाइनेंस है, तो ये ICIFC खुल के सीधा रजिस्ट्रेशन मिल ही चुका है, बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं, हमको लोअर टाइम फ्रेम में भी रजिस्ट्रेशन मिला है क्या देखना पड़ेगा। और खास करके RC 38.2 तक अगर रजिस्ट्रेशन मिले ना तो हमको कुछ ट्रेडेबल डिस्टेंस अच्छा सा मिला है, अब यहाँ पे क्या ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं मिलेगा, सीधा ऐसे अभी इसको रिट्रेस होने दो, फिर लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो बेचेंगे। FC 38.2 टारगेट बहुत इंटरेस्टिंग है, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। मैं तो कुछ भी देखा हूँ तो मुझे इंटरेस्टिंग ही लगता है। सो आई नो नो वन कैन ट्रेड ऑल द ट्रेड्स, बट इस तरह से देखने से है ना, एक मार्केट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, खुद के ऊपर एक अलग ही तरीके का कन्विक्शन आता है, उसका एक आनंद ही अलग है, उसका एक मजा ही अलग है। एंड मेरी ऐसी कंप्लेंट हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी कि वी आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन दो स्क्रिप्ट्स, ट्रैकिंग ओनली दो स्क्रिप्ट्स जो जिसमें मेरी पोजीशन है। बाकी उसके अलावा बाकी सब स्क्रिप्ट्स में या बाकी सब ट्रेड सेटअप में क्या हो रहा है ना, वो मुझे देखना भी नहीं है। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। मुझे मेरे ट्रेड में अगर कन्विक्शन चाहिए तो बाकी उसी ट्रेड सेटअप में बाकी स्क्रिप्ट्स में क्या हो रहा है, उसी सिस्टम के बाकी स्क्रिप्ट्स में क्या हो रहा है, बाकी ट्रेड सेटअप में क्या हो रहा है, ये अगर हम देखते रहेंगे तो ही कन्विक्शन आएगा। बाकी कोई कन्विक्शन का और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे कि भाई कन्विक्शन आवे। मुझे अगर मेरा पेट रिड्यूस करना है, बॉडी फिट रहना है, तो मुझे खुद को प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार वगैरह जो भी है, जिम, जो भी कुछ हम करते हैं वो मुझे ही करना पड़ेगा। आई कैन नॉट अपॉइंट समवन एल्स फॉर कीपिंग माई हेल्थ फिट। तो इसी तरह से मेरे कन्विक्शन के लिए
आई कैन नॉट अपॉइंट एनीवन एल्स। आज मुझे खुद की प्रैक्टिस करनी होगी तो ही मुझे पता चलेगा हाउ इट इज बिहेविंग, यू नो। क्वेरी। हाँ धर्मेश है, बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर रिलायंस मंथली, वीकली और डेली तीनों जगह आज उसकी बाइंग मैच्योर हुई थी। डेली में RC261 आ गया था, तो वहां पर उसकी बाइंग मैच्योर हो गई थी, अगर प्रॉफिट बुक करने का लेवल आ गया था। एक सेकंड आज है ना, काफी 261.8 आए हैं, लेकिन फिर हाँ देखो अगर नेरो एट हो और 261.8 आया हो ना, तो हाँ हाँ। उसका कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यूजुअल एटीआर हो, ओके एक्सपेंडेड एट और आरसी 261.8 का है तो उसका कुछ मतलब भी है। बाकी नेरो राइट, एटीआर में आरसी 1.8 आना इज नॉट ए बिग डील। जैसे निफ्टी में आ गया, निफ्टी में आ गया, नॉट ए राइट। बिग डील। सर अभी क्वेश्चन ये था, आई थिंक रिलायंस में तो यूजुअल एटीआर था सर, कि कल नेरो था। और इफ आई एम नॉट मैं मिस्टेकन रिलायंस में। ऐसा सीधा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा एक स्टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने देना चाहिए। जैसे आज 6 जुलाई को आप कहना क्या चाहते हो? लेट मी कम टू योर क्वेरी। ये सर क्वेरी में सर एक ऐसा था कि ये रिलायंस तो हर तरह से बाइंग में ही है सर, तो देखिए इसके यार, में आज। नेरो एटीआर है तो हम कैसे बोले कि भाई यस यस आरसी टू यस सर। सिक्सटी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये आज मैं ध्यान से ये निकल गया सर, ये देखना। यस सर, अभी इसमें ये पूछना था कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, नॉट हाइपोथेटिकल, ऐसी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेरी है कि अगर ये 261 हर तरह से बाइंग में है स्क्रिप्ट, तो अब उसको कल वापस बाइंग कैसे करे? उसको रिट्रेसमेंट होने दे और बाद में लो टाइम फ्रेम सपोर्ट दे तो सीधा बैठ जाए। रिट्रेस होने दो। जैसे हम्म, यहाँ पे पीसीएस पीसीआर अपडेट हो रहा है, आज रात को पूरा हो ही हम्म, जाएगा। तो यहाँ जी, पे पीसीएस 1722, ये 1754, ये 1768 ट्रेड किया हुआ है। आज हम्म, 1790 भी ट्रेड किया हुआ है, राइट। सर, तो इसका पीसीएस जो है 1761 हाँ, ऊपर है तब तक अच्छा है। और ये राइट, रिसेंट 1817 इसके ऊपर है तब तक अच्छा है। राइट, तब तक बैंक में ही रहना चाहिए। तो जो बराबर। वर्टिकल ट्रेडर्स कौन से स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे? 1761, 761 से। बराबर ना। ये देखो हाँ, अब मेरे क्योंकि ख्याल से हो रहा है। वीकली में कैसा है कि वीकली में तो हमको लोअर टाइम फ्रेम से सब पता चलता है, लेकिन डेली में नहीं पता चलता है लोअर टाइम फ्रेम। तो उसी के लिए मैं पूछा था कि ये डेली में जब आता है तो तो चलो उसको ना, पूरा रिट्रेसमेंट होने लगा, देखे। देखो सब स्क्रिप्ट्स में अपडेट हो रहा है तो उसमें भी आ जाएगा। अगर जेड अल्फाबेट तक हो गया अपडेट तो कल हम हाँ, स्पेशल सेशन रख लेंगे कि ये कैसे ओके, बनाया। आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ये स्नैक मिलेगा सर। अभी हम देखते हैं कि कहाँ तक अपडेट हुआ है। ये ब्रिटानिया अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मालूम पड़ जाएगा। बी अल्फाबेट, बी अल्फाबेट तो अपडेट हो गया है। हो गया है। तो बी अल्फाबेट, सी तक भी हो गया है। हो गया है। तो डी डी ये देखते हैं। बहुत आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर दिस। बहुत मुश्किल से ये बन पाया एक्चुअली। इससे तो है ना मैन्युअली ट्रैक करना इजी है, मालूम है, कंप्यूटराइज करना उससे अच्छा। ये नहीं हुआ सर। ये अल्फाबेट नहीं हुआ है। हाँ, ये अल्फाबेट हम देखेंगे एंड ऑफ द वेबिनार में। उनसे ये अल्फाबेट कंप्लीट हो गया मतलब लोडिंग बराबर चल रहा है तो वी कैन प्रोजेक्ट कि भाई हाँ देखो डी अल्फाबेट हो गया है। हो ए गया, अल्फाबेट यस। यू नो जेड अल्फाबेट हो जाएगा शाम तक।
Then tomorrow we will have special webinar only to explain this. ये कैसे ओके स्नैक्स एंड लेडर्स कैसे आया है. ओके, ये ड्यूरिंग लाइव मार्केट दिखेंगे सर. एक बार ये हफ्तावार हम लोग सब यूज करेंगे. इसमें ओके ये एररलेस रहा तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो पीसीआर ट्रेडेड वैल्यू लोअर साइड और हायर साइड, और अगर बाइंग में है तो उसका हायर साइड नया बाइंग कब आएगा, एंड व्हेन प्राइसेस विल स्टॉप राइजिंग स्टार्ट फॉलिंग. प्राइसेस है राइजिंग समझ लो, लेडर है, तो टू थिंग्स इज पॉसिबल, कंटिन्यू टू राइज फर्दर और इट विल स्टॉप राइजिंग फॉलिंग. तो दोनों प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और दोनों में से जो भी अब तक फिर इसका पीसीएस पीसीआर का एक रिपोर्ट बनेगा कि अकॉर्डिंग पीसीआर एडवांसिंग में कितनी स्क्रिप्ट्स है, कौन कौन सी है, डिक्लाइनिंग में कितनी स्क्रिप्ट्स है और कौन कौन सी है, और चालू बाजार में जैसे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कितनी स्क्रिप्ट फ्रेश सपोर्ट से चल रही है, फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रही है, ड्यूरिंग लाइव मार्केट में अपडेट होता है. जैसे ड्यूरिंग लाइव मार्केट में हमारे पास आ जाएगा कि अभी है ना रिसेंटली आज पीसीआर ट्रेड किया है, पीसीसीबी ट्रेड किया है, कितनी स्क्रिप्ट में लाइव मार्केट में अपडेट हो रहा है, दैट आल्सो विल कम. ओके थोड़ा लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट में बोल गया, बट टू अचीव दैट लेवल नो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई जुलाई महीना निकल जाएगा. राइट और हफ्ता भर तो हमको इसको टेस्ट करने में निकल जाएगा. राइट जुलाई महीना निकल जाएगा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग current price, mentioning the current price plus report plus live में आना plus weekly to yearly update होना. You understand? कंप्लीट होने में ये महीना निकल जाएगा. धीरे धीरे सर वो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आगे का टाइम समझ में आएगा. 6 महीने से कर ही रहे हैं, हो गया. अभी तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है उनके लिए रेडीमेड है. यस जिन्होंने किया ही नहीं है उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. राइट बट मेरे राइट किया हुआ है, आई डोंट थिंक कि किसी ने नहीं किया हो, ऐसा कोई इक्का दुक्का रहेगा. काफी टाइम से हम ये आप वेबिनार भी ले रहे हो तो काफी प्रैक्टिस तो हो ही गया है आप वेबिनार के साथ साथ में भी. देखते हैं ना ट्रेंडिंग लेग में बाइंग आया है तो उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई कि नहीं आई, आरएआर जस्टिफाई हुआ बाइंग आई कि नहीं आई, ये तो कितने टाइम से कर रहे हैं. और फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है तो कर लेगा, सीख लेगा. वेबिनार के कारण सर आदत पड़ी है, कोई भी स्क्रिप्ट अगर स्क्रीन पे आती है ना तो सबसे पहले वही नजर जाती है कि उसको आरएआर में बिठाओ या फिर उसको ट्रेंडिंग लेग में बिठाओ, उसके बाद में आगे चलो. ठीक है ना. यस सर, थैंक यू सर. So I request everyone पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस मंथली और वीकली जो है इसको प्लीज स्टडी करते रहो. और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स ये सिर्फ फ्रेम ट्रेड सेटअप में से अगर आप ट्रेड लोगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड्स छोटे छोटे मिलते जाएंगे. 3% का ट्रेड वीकली में मिलता है, 7% 8% ट्रेड्स मंथली में मिलते हैं. एक बार वीकली और मंथली अगर अच्छे से समझ में आ गया तो शिफ्ट हो जाओ क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली में. कैश स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओ क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली में. 25% मिलता है क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली. बट सीधा क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली में जाओगे तो इट नीड्स लॉट ऑफ टेम्परामेंट. देखो क्वेरी नहीं है तो मैं कुछ बोले जा रहा हूँ. वेबिनार में एकदम एक लाइन में केस स्टडी के साथ फटाफट बात होनी चाहिए, सबकी क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए. बोलो अजय यादव. या गुड इवनिंग सर. वेरी गुड. हेलो. हाँ सर, एक छोटा क्वेरी है. अभी मंथली पोस्ट ओपनिंग में एक स्क्रिप्ट बाइंग में है, अभी देखा मैंने. तो लोअर टाइम पे अभी रिट्रेस होने के बाद लोअर टाइम पे हमें सपोर्ट मिले तो लेना चाहिए, आपने कहा हम करते हैं. जैसे अगर वो लोअर टाइम फ्रेम में हायर गैप हो तो अभी एक स्क्रिप्ट पे थी तो उसमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए उसको? जब आएगा तो पता ना मुझे. है सर, अभी है, आपने आपने अभी देखा मैंने, इसलिए देख लेते हैं ना. हाँ. करंट टाइम फ्रेम में मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग हो, रिट्रेस हो और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट जब मिलता हो हाँ. उस समय लोअर टाइम फ्रेम में हायर गैप हो, इसी को स्क्रिप्ट बता देना.
हाँ समझ गया। हाँ तो फिल हो जाएगा तब तक रिट्रेसमेंट पे तो। तब तक फिल हो जाएगा। राइट, ठीक है सर। राइट, मैं ठीक है फिर सर, से थैंक कह यू दूं सर। कि इस मंथ जैसे हम हमेशा ICFC में ध्यान रखते हैं, तो हमने लास्ट संडे भी बात की कि मेरा एक मास्टर ट्रेड सेटअप हो कि ICFC, तो ICFC ही ट्रैक करते रहो। बट इस मंथ बहुत सारी स्क्रिप्ट्स नॉक इन RC की आ रही है, तो वी शुड फोकस ऑन दैट आल्सो। और कोई बड़ी बात नहीं है, सब RC 100% आएंगे। रिट्रेस होके जो भी बढ़ेगा ना, सब RC 100% आएगा। और अपने पास एक और भी रास्ता है कि भाई लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बगैर ही सीधा बाई करना हो, वो भी रास्ता है। बट सिंस आई एम पुशिंग इट फॉर द, सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, बट आई एम इंसिस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दूसरा शॉर्टकट है वो अभी नहीं देना है। हितेश बोलो, हितेश भाई बोलो। He is not able to unmute me. हाँ माधवी बोलो। माधवी, क्या पता, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड? Hello. यस माधवी। Okay. Good evening, sir. Sir, in the same setup, ICRC knock in RC last month, June monthly time frame. कौन सी स्क्रिप्ट? With BEL, Bharat Electronics. वाओ। Sir, इसमें I remember you had discussed the same trade setup, and you had explained that when it retraces up to RC 14.6 TVHS, we can buy with stop loss of RC 14.6 TVLS. अगर क्वार्टरली में भी बाइंग हो तो? अच्छा, ओके ओके। सो सर यहाँ पे जब ये तो वो शॉर्टकट यही था जो आपने याद करके बोल दिया। फिर उसमें है ना, अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि डेली में आपको RAR की है, ट्रेडेड है कि नहीं है, और क्वार्टरली में भी बाइंग है कि नहीं है। फिर वो क्वार्टरली का टोन आ ही जाता है इसमें। एंड देन ये वो वाली बात हुई कि देन इट इज जैसे ICRC हायर गैप है, तो लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस की वेट नहीं करे और अपर बैंड के स्टॉप लॉस से कुछ लोग बेच देते हैं। ये कंसिस्टेंट करो तो आपसे 14.6 TVLS के स्टॉप लॉस से भी ले सकते हैं। ओके सर, थोड़ा फील आना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यस सर। So sir, I will share my thing. I had taken it with the stop loss of RC 14.6 TVLS, but इसका stop loss trigger हुआ था। So तभी मैं थोड़ी सी उस वक्त frankly confused हो गई थी। But then when I was talking to someone and he explained me कि journey, तो फिर anyways I'm not going into that. So sir, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक सेकंड, जब RC ये बाइंग के सेटअप में है, हाँ बराबर है, यस, एंड RC 38.2 ट्रेड करके RC 14.6 से यूज्ड टू सेल हुआ, यस, आपने रिट्रेसमेंट 14.6 के पास लिया होगा। यस। नाउ शिक्षा सिस्टम में एक ही सिनेरियो ऐसा है जिसको हम कृष्णा वे कहते हैं। व्हाट इज दैट सिनेरियो? जब बाइंग में है, बाइंग के फ्री ट्रेड सेटअप में है, वैलिड बाई है, हर तरह से बाइंग है, और उसके बावजूद अगर वो स्टॉप एंड सेल हो गया, तो 69.65 का
एक फॉलो अप सेलिंग लोअर टाइम फ्रेम में वीकली में आना, जैसे कि स्टॉप एंड यूज टू सेल 12 जून को 10:30 बजे हुआ, राइट? तो हम 12 जून के बाद में हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं कि 6965 का नेक्स्ट लेवल जो है ना, दैट शुड बी माय स्टॉप लॉस। उसमें हमने और दो बात की है कृष्णा वे। एक कि जब तक वीकली का फॉलो अप सेलिंग नहीं आता है तब तक या तो वीकली में एक फॉलो अप रेजिस्टेंस आएगा तो वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, नहीं तो कम से कम आपने जो भाव में एंट्री की है कॉस्ट टू कॉस्ट तो आपको बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दैट इज वन थिंग। या तो बेल आउट हो जाओ, या तो सेकंड बात ये है कि हमेशा है ना होल्ड करो, क्योंकि ये लो टाइम फ्रेम में अगर एक फॉलो अप रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो ये खूब बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा कमिंग वीक्स में भी। यस सर। हम देखते हैं इसको वीकली में 12 जून के बाद क्या हुआ। वीकली में 12 जून के बाद 67, उसके बाद एफसी 100% था, नेक्स्ट लेवल 6965 का नेक्स्ट लेवल 6710 है, विच इज नॉट क्रिटिकल लोअर साइड। यस। और वो ये एक और बात इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाइंग का जजमेंट हो और एफसी 61.8 ट्रेड कर ले, बट एफसी 100% ट्रेड नहीं करता है बाइंग के जजमेंट में। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिंग के जजमेंट। बाइंग के जजमेंट में अगर एफसी 61.8 ट्रेड करता है बट एफसी 100% ट्रेड नहीं करता है तो बेस्ट बाई है। यस। उसके बाद में उसने कोई भी वीक में है ना नीचे गया ही नहीं। यस सर। सर आज आपने एक और बात रुको। फिर से जून मंथ में जाता हूँ मैं। ये स्टॉप एंड अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है बट आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, हालांकि लोअर बैंड इज माई सपोर्ट एंड अपर बैंड इज माई लोअर बैंड इज माई ड्रिफ्टिंग सेल एंड आरसी 61.8% या जहाँ से भी घुमा दैट इज माई रेजिस्टेंस, राइट? और रेजिस्टेंस और ड्रिफ्टिंग सेल कॉलिंग चैनल डिफरेंट चैनल में होता है। तो एक बार अगर अपट्रेंड का प्लान है, बाइंग का प्लान है, फ्रेम ट्रेड सेटअप में आ रहा है बाइंग में, और रेजिस्टेंस और ड्रिफ्टिंग सेल डिफरेंट चैनल में है, एक बार आपको है ना कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकालेगा, लॉस करने की जरूरत नहीं। दिस शुड बी द कन्विक्शन ऑन ट्रेडिंग जजमेंट। इसीलिए हम वो नीति और नियम वाली बात करते हैं क्लास में, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स की बात करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है इट इज ओनली रूल्स, प्रिंसिपल इज बाइंग का सेलिंग का जजमेंट, स्टिक टू दैट। सो सर ये फिर उस वक्त निकलने के बाद उसके बाद मुझे ध्यान में आया, ये थोड़ा सा मिस हो गया था कि ये बोथ आर द रेजिस्टेंस एंड द ड्रिफ्टिंग सेल आर इन डिफरेंट चैनल, बट देन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई टुक द जर्नीज अगेन, बट एज यू एक्सप्लेन यस एंड आई स्पेसिफिकली brought out this topic because we were discussing this trade. So कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि if it happens, but then we should be alert to look at all the other points also, that it is in trending, it is in our setup, like you said, they are both are in the different zones. So all these things ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बाइंग का जजमेंट में है ना, फ्रेम ट्रेड सेटअप में से ट्रेड लिया था ना, बस। तो सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कृष्णा में एक और फॉलो अप रेजिस्टेंस लोअर टाइम फ्रेम में मिलने दो, एक ही बात बस। तो जब तक फॉलो अप रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो बाइल आउट अपॉर्चुनिटी, और ये हमको कन्विक्शन होना चाहिए कि बाइंग का जजमेंट है और उसके बावजूद अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है तो डेफिनेटली, आई एम यूजिंग द वर्ड डेफिनेटली, 10 में से 9 बार बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। माय फाइनल स्टॉप लॉस शुड बी द फॉलो अप सेलिंग इन लोअर टाइम फ्रेम। इसीलिए कहता हूँ कि जब बाइंग के सेटअप में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, मतलब कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो, चाहे प्रॉफिट में हुआ हो या लॉस में हुआ हो, पूरा महीना बैठ के, पूरा वीक बैठ के हर स्क्रिप्ट देखनी चाहिए कि क्या बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिली थी। इस वीक में भी काफी स्क्रिप्ट ऐसी होगी जो बाइंग के जजमेंट में स्टॉप एंड यूज टू सेल
हो सकती है, लेकिन लो टाइम फ्रेम में डेली में एक और रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो क्या बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिली? अगर ये मैंने प्रैक्टिस की हुई है ना मत भी कंसिस्टेंटली, irrespective of my trade is there or not, तो मेरे हाथ में वो पोजीशन रह जाएगी, नहीं तो निकल जाएगी। यस सर। हाँ सर, तो मैं लास्ट मंथ से इसी ट्रेड को थोड़ा फॉलो कर रही हूँ, और इस मंथ में भी जैसे अभी आप बता रहे हो काफी स्क्रिप्ट्स आ रही है उसमें, सो दैट इज व्हाई आई थॉट आई ब्रिंग अप दिस थिंग। एक और बात करना चाहूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं, और इस बात का नेक्स्ट टाइम मैं जवाब भी नहीं दूंगा, सिर्फ एक ही बार कह रहा हूँ, सुन सको समझ सको तो समझ लो, मुझे ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, बट कह रहा हूँ बाइंग के सेटअप में स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर लो टाइम फ्रेम में फॉलो अप रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो बेस्ट बाई है, नॉट ओनली फॉर द करंट पीरियड बट फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑल्सो। ओके ओके सर। I should not push this type of things, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बार बोलना चाहता हूँ, एंड वी विल नॉट, आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, वी विल नॉट हैव सच केस स्टडीज आल्सो एंड डिस्कस। ये अपना अपना कन्विक्शन है, बाइंग के जजमेंट के ऊपर किसको कन्विक्शन है उसको ये करना है। फॉलो अप एक्शन दिया हुआ है हर जगह, तो फॉलो अप एक्शन के ऊपर जिनको कन्विक्शन है, फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग जो हम फिल्टर करते हैं फर्दर, उसके ऊपर कन्विक्शन है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, रीजन टू बाई रीजन टू सेल अगर जाना हुआ है तो वो है ना इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यस सर, ठीक है ना? यस सर, बिकॉज बीएल ने मतलब इसमें काफी प्रॉफिट दिया, बिकॉज देन आई वाज कांस्टेंटली इनटू बीएल द एंटायर जून मंथ, वीक ऑन वीक। सो बट ये एक बार ऐसा हो गया था, सो आई थॉट आई विल टॉक अबाउट दिस। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने हाईलाइट किया इसको। यस यस सर, या दैट्स इट, थैंक यू। दिस इज कॉल्ड गुड डिस्कशन कि जिसमें से एक ही केस स्टडी में से हमको सबको सीखने को मिल रहा है। Anyone else? Any query? हाँ राजन बोलो। बोलो गुड इवनिंग राजन। सर। वेरी गुड इवनिंग। सर क्वेरी नहीं है, एक रेक्टिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देना था। मैंने सोचा कि क्वेरी कम है आज, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी बता देता हूँ आपको। ये पीवीआर में 10 फरवरी 2020 का जो डेटा है ना, उसमें लो है 2003 का। डेली अभी तक तो ये अल्फाबेटिकली नहीं था, मतलब ये अल्फाबेटिकली नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हो जाएगा। बोलो कौन सी डेट में? ये 10 फरवरी है सर। 10 फरवरी 2020। यस सर। ये जो लो है ना सर, प्लान ओपन करेंगे ना सर, तो वो लो नहीं दिखेगा कहीं कभी भी। एक्चुअली ये आवरली हाई लो क्लोज है और ये एनएससी का क्लोज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ओके। अगर चेंज करना ही है तो मेरा बस चले तो मैं ये पीसीआर पीसीएस है ना, उसी को हाई लो क्लोज बना के रिकॉर्ड शीट समरी बना दो। अपने को ये हाई लो क्लोज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या करें, नहीं कर सकते ना। ठीक है, ओके ना, बट इससे बाइंग सिटी का जजमेंट जो है 2030 आरएमएसी लोअर खुला था, ओपनिंग सपोर्ट ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल एफसी 61.8 था, तो 2003 कंसीडर करते हैं एफसी 127.2। ठीक है ना, वी कैन नॉट हेल्प दिस।
लेकिन इससे कोई बाइंग सेलिंग का जजमेंट जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, मैं देखने के क्रम में देख रहा था कि वो लो है, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि शायद कुछ ये वैलिड बाई था, गुड, हाँ बराबर है ना। और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हुआ है। यस सर। उसका डब्ल्यूडीपी 2015 आना था, गिरता हाँ रिस्पेक्टेड अवर डब्ल्यूडीपी। यस सर, वो वही देखने के दरमियान ही दिखा था सर, तभी मैंने नोटिस किया। क्या करूं? एनी सजेशन? ये वेबिनार को किस तरह से और अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि क्वेरी तो है नहीं। नितेश भाई, पाछवा आऊँ तो तुम्हारी पास से पूछो। एक जरा लैपटॉप सिस्टम, माइक सिस्टम બધું बराबर રાખો ને, यू नो, ताकि इस तरह से हम स्ट्रगल नहीं करें आप और मैं। नितेश, अनम्यूट करो मुझे। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बोलो। गुड इवनिंग सर। जो सैटरडे को जो डिस्कस हुआ था कि हाई लो ट्रेडेड में, तो उसके लिए मैं सब पूछना था, मैं आज वो पूछ सकता हूँ सर? ठीक है, पूछ लो, कोई क्वेरी नहीं है, पूछ। सर उसमें की लो ट्रेडेड में ओएनजीसी है, और फ्यूचर स्टॉक्स डेली किलो डबल रेड स्टार, ऐसा उन्होंने किया था। इसमें जाके किलो ट्रेडेड किया और फिर सर्च किया, तो इसमें ओएनजीसी किधर है, हाँ ये है, और उसमें की हाई दिख रहा है। हाँ, तो बोलो क्या करूं, क्या क्वेरी है? सर इसमें है ना, आपने बोला था कि जो की लो ट्रेडेड है और उसमें आपको डेली में एसएनआर टू सेल मिलता है, तो उसको वहां पे आप सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो मुझे ये पूछना था, तो आज वो करना चाहिए था। देखते हैं ना। ओएनजीसी का की हाई 8665 है, राइट, और यहाँ 84 तक आकर तो 78 तक आया, लेकिन जस्टिफाई हुआ आज पहली बार। तो की हाई 26 दिन का नहीं कंसिडर करेंगे, फर्स्ट टाइम ही आज की हाई 8665 और 8480 के पास आया है। और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी है ना, यस सर। तो रिट्रेसमेंट में सेल करना। और अगर हम है ना, उन्होंने वो किया हुआ है, बराबर है, ठीक है, उनकी बात अलग है, लेकिन हम जितना भी, अगर हमने ये ट्रेड सेटअप अडोप्ट किया है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेड बाइंग हो और पीसीएस पीसीसीबी में फॉलो बाइंग आ चुकी हो और कोई भी स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी है, तो मैं डब्ल्यूडीपी के स्टॉप लॉस से डब्ल्यूडीपी के पास बाइंग की सोचूंगा, बराबर ना? जी सर। इफ यू अडोप्टेड दैट, तो फिर ये इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी जो हम अडोप्ट करेंगे तो वही अडोप्ट करेंगे जो की हाई ट्रेड करके चल रहा हो, तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इट इज बराबर, इट इज बोथ वेज। यहाँ पे किलो ट्रेडेड है और बिग बिलो सीरीज जस्टिफाइड है, तो हम वैसे भी कुछ इसको, और ना अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग ले भी कुछ बाइंग नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं 86 के स्टॉप लॉस से। बट स्टॉप एंड यूज टू सेल अगर अबो बीडीपी है, डेफिनेटली वो रिट्रेसमेंट आता रहेगा एक, और इतना इजी नहीं होगा कि 80 to 25 लोअर साइड एक बार में ट्रेड करें। तो जब भी स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी है, तो वो नॉलेज जो अपना है उसको हम लेके आना पड़ेगा कि एक तरफ है अकॉर्डिंग टू की हाई वाला जो रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट सेलिंग है, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ की हाई तक आकर, इसलिए भी सेलिंग है, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी है। तो लेट मी वेट कि 86 तक आएगा
85-90 के आसपास उस घर में तो आएगा एक बार। 85-90 का घर किधर है? 85-90 का घर आरसी 100% से 127.2 के बीच में है, तो कम से कम 100% के घर तक वो एक बार आवे तो बेचेंगे हम। समझ रहे हो? जी सर, यस सर। कम से कम 100% तक आवे तो बेचेंगे। फिर उसमें 80 to 25 आ गया, फिर उसमें स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, फिर वहां से वो रिट्रेस होगा, फिर वहां से रिवर्स होगा, तो हम सेकंड बार जब 80 to 25 ट्रेड कर रहा है तो हम फिर बेचेंगे, तो 78 की जर्नी होगी, राइट? तो समझ लो हितेश भाई कि आपको ऐसे 4 स्क्रिप्ट मिल गई जो रिवर्सल फ्रॉम की हाई है, स्टॉप एंड यूज टू सेल एंड रिवर्सल फ्रॉम की हाई, ऐसी 4 स्क्रिप्ट है। और उसमें से कौन सी स्क्रिप्ट स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी है, वो करो तो इजी इजी जर्नी है। और स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है तो इजी नहीं है, लेकिन मोर रिवार्डिंग है, क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट आता है और रिट्रेसमेंट आने के बाद बेचो तो प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा और 2 बार ट्रेड करने को मिलेगा। 80 to 25 स्क्वायर ऑफ करो, फिर वहां से कुछ वापस बढ़ेगा, फिर जब टूटेगा तो 78 के पास आएगा। ठीक है ना? जी सर, जी सर, यस। हाँ जी, तो हाँ सर, एक सजेशन था छोटा सा दो। सर जैसे आज अपना पोस्ट ओपनिंग का सेटअप है, तो एक दो बैचमेट हैं जो हमारे जो वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या पोस्ट ओपनिंग है तो आज अटेंड नहीं करूंगा, मैं कल अटेंड करूंगा करके, तो उन लोगों का ना छूट जाता होगा। जैसे अभी इन्होंने अच्छी क्वेरी पूछी है, आपने अच्छा बताया कुछ, तो उन लोगों का ना छूट जाएगा। एक तो सर ये हो गया। दूसरा, इसको जैसे पोस्ट ओपनिंग है तो पोस्ट ओपनिंग ही रखिए इसको सर। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन यही है सर कि पार्टिसिपेंट्स को समय, मेरे पास सिर्फ 2-3 क्वेरी है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको, मैं कल ही पूछूंगा आपको, क्योंकि मैं पोस्ट ओपनिंग का होगा उतना ही पूछूंगा और जो कल का होगा वो मैं कल ही पूछूंगा सर। हाँ, ये तो सब स्टूडेंट्स को ही समझना चाहिए सर। अच्छा, हाँ, ये जो अभी हमने ले ली, हाँ तो हाँ, क्या करें ना आप? मैं समझता हूँ सर, हाँ, लेकिन मैं सभी से कह रहा हूँ और कुछ नहीं, मेरे पास क्वेरी है सर, मैं नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन। जानते हो, जो मुझे हाँ, जानते हैं ना उनको मालूम है हिमांशु शाह को है ना कहना नहीं आता है, और जिसको पूछना है वही समझना चाहिए। मैं तो ना कभी कहूंगा ही नहीं कोई भी बात के लिए। हाँ, मेरी भी क्वेरी है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कल ही पूछूंगा। एक तो टाइम लिमिट है सर, एक जैसे अब 9 बजे तक आप भी फ्री हो जाइए, सभी लोग फ्री हो जाएंगे, अगर क्वेरी कल पूछते हैं तो, अर्जेंट नहीं है तो। ठीक है ना? सब ठीक है सर, ठीक। सबका एक नेचर अलग अलग रहता है। कुछ लोगों के मन में ना कुछ घुटता रहता है, तो उसको हाथों हाथ पूछना जरूरी हो जाता है। हाँ ठीक है सर। तो ठीक है, ओ- जैसे सब ओके सर। कंफर्टेबल है ऐसा करें। तो वो हर वक्त क्वेरी का जवाब नहीं मिला तो घुटन सी हो जाती है, तो वो घुटन नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके नो, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। बोलो मिकी, बोलो। Jai Jinendra, sir. जी जनाब। Sir, I wanted to inquire about, you just told about RC 261.8 approaches with narrow ATR. Sir, I did not get that concept. नेरो एटीआर होता है ना, तो हाँ 261.8 आना इजी है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बढ़ गया तो भी 260, हालांकि इट वर्क्स 261.8 से बजाय होता है 261.8 इज रेस्पेक्टेड, लेकिन वहां से 261.8 से बजाय रिवर्स हो जाएगा जैसे हमेशा होता है, बाकी सब केस में सर, वैसा इसमें नहीं है। एक स्टॉप एंड रिवर्स का साथ में कुछ लिंक है, मतलब इसके रिलेटेड है, तो कैन यू टेक दैट इफ यू डोंट माइंड? इट्स नॉट दैट एक्टिव ट्रेडिंग का ही है, बट द क्वेरी इज फॉर नैरो ATR ऑन 261.8. सर, बजाज फाइनेंस इफ यू कुड टेक टुडे का डेली का। डेली का बजाज फाइनेंस लूँ ना, उसके पहले इसको ऐसे देखना चाहिए
Climbing by 261.8, right? Right. And stop and use to sell. Right. How it is behaving? Drifting sell 261.8 and stop and use to buy. How it is behaving? मैं ना सिखाया हूँ ना मुझे सिखाना है, क्योंकि इसमें कोई ट्रेड नहीं है, और ट्रेड होगा तो उसका ट्रेड सेटअप बनाएंगे. बट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर कि जब जब ऐसा हुआ है, बहुत कम हुआ कि ये ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 एंड आल्सो स्टॉप एंड यूज टू बाय. अब इसमें स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूटीपी, बिलो डब्ल्यूटीपी, ये सब भी देखना पड़ेगा. यूजुअली बिलो डब्ल्यूटीपी होगा. तो हाउ इट इज बिहेविंग? ये क्लाइंबिंग बाय, ये इसमें स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं है. समझ रहे हो ना? इट इज नॉट अबाउट नैरो एटीआर और यूजुअल एटीआर. व्हेन यू आर क्लबिंग बोथ, climbing by 261.8 and stop and use to sell, or drifting sell FC 261.8 and stop and use to buy, irrespective of narrow ATR, usual ATR or expanded ATR, effect is same. Okay. कहाँ जाऊँ? बजाज? Bajaj Finance sir, daily. Sir, I'm sorry, but इसमें थोड़ा stop and reverse वाला story है, but it's just narrow ATR what I want to understand. सर इसका ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल था एक 2995 30 जून वाला, वो आज ट्रेड हुआ 30 RMSL हायर 3030 पे. सर स्टॉप एंड यूज टू सेल वो आप पूछ रहे हो? सर 30/6 का. ये स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो डब्ल्यूटीपी का रिवर्सल बाय हुआ ना सर आज. So daily was narrow ATR and approached हुआ तो can you open today's daily का plan? ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का अप्रोच क्या हुआ है? डब्ल्यूटीपी उस दिन का 2816 लो, डब्ल्यूटीपी 2817, PCDS 2799, ये सब लो से ट्रेड किए ही नहीं थे. और वैलिड बाई में देखो ये फॉलो बाइंग आके चल रहा है. यू नो वैलिड बाई हुआ यहाँ पे, वैलिड बाई हुआ, उसके बाद में फॉलो बाइंग आई हुई है. यस और नो? यस सर. अकॉर्डिंग टू बाइंग ही है, और उसके बाद में कभी वैलिड सेल आया ही नहीं. और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, भले बिलो डब्ल्यूटीपी था, बट जब तक लो डब्ल्यूटीपी और पीसीडीएस इंटैक्ट है, इट इज ए रिट्रेसमेंट बाय ओनली. और यहीं पे ये 2806 से बाइंग ही है. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू शेप अप द ट्रेड सेटअप. एक बार ट्रेंडिंग लेग हो जाए तो ये जो भी हम कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग लेग में बाइंग हो, अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर फॉलो बाइंग हो, और स्टॉप एंड यूज टू सेल होके डब्ल्यूडीपी के पास मिलता हो, तो उसका नाम रखेंगे AOR, अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट. तो बाइंग करें तो ये रिवर्सल बाय आज हो गया. अच्छा बोलो, क्वेरी क्या है? सर आज का प्लान खोलिए ना प्लीज. Sir, it was reversal. It was RMSL higher and 127.2 was climbing by. It got traded. So eventually, sir, I squared off the position at 3070 when 161.8 traded. But right now, you were saying narrow ATR and 261. That thing I want to understand, sir. Daily had narrow ATR, sir. See, RC 261.8 आता है तो बाइंग की पोजीशन तो हम स्कोर ऑफ करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी ATR हो. बट वो धर्मेश भाई ने लैंग्वेज क्या यूज, बाइंग मैच्योर. राइट. तो बाइंग मैच्योर का मतलब होता है कि बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट आएगा PCS तक, और हो सकता है स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो जाएगा, और अभी बढ़ेगा ही नहीं. दैट बाइंग मैच्योर का इतना सारा सेंस निकलता है. ये 3153 ट्रेड करेगा ही नहीं. बाइंग मैच्योर मतलब PCS तक आ जाएगा. बाइंग मैच्योर मतलब ये PCS भी आगे पीछे तोड़ देगा. बाइंग मैच्योर मतलब वो इसका WDP 2947 आ जाएगा. यू नो, दैट इज ऑल कॉल्ड बाइंग मैच्योर. So I was answering him कि भाई
जहाँ पे नेरो एटीआर हो वहाँ पे बाइंग मैच्योर ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। बस बाइंग मैच्योर Okay. बोलेंगे तो हमको 261.8 के स्टॉप लॉस से सेलिंग भी करने का मन होगा, जो नहीं करना चाहिए। कोई भी एटीआर हो, नेरो यूजुअली एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए, बट बाइंग मैच्योर लैंग्वेज जो है नेरो एटीआर में यूज नहीं करनी चाहिए। Okay, sir. Understood. I just got confused in that. जजमेंट या ट्रेड इनिशिएशन या उसमें एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं है, ओनली लैंग्वेज मैटर्स। Right, sir. यहाँ पे मैं बाइंग मैच्योर बोलता हूँ ना, तो कल ये 3153 ट्रेड कर लेगा तो मैं बाइंग ही नहीं कर पाऊंगा। बराबर है सर। इसलिए मैं बोलता हूँ 930 to 330 डोंट टॉक अबाउट द मार्केट, एंड आफ्टर 330 930 to 330 don't talk about the market because we are busy with the market. After 330 don't talk about the market because there is no market. क्योंकि मैं जब भी दिन भर बातें करता रहता हूँ, ओपिनियन देता रहता हूँ और ओपन ट्रेड भी डिस्कस करता हूँ और इस तरह की लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत समझ के वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, अदरवाइज नो इट अफेक्ट्स माय ट्रेडिंग इन कमिंग डेज। राइट सर। इसीलिए बहुत बेस्ट स्टेटमेंट है 930 to 330 don't talk about the market because we are busy with the market. After 330 don't talk about the market because there is no market. राइट। और कम से कम बात करनी ही पड़े तो हम जिस स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है वो भी ओपन ट्रेड ही है। देखो ऑलरेडी मेरे पास जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स है, ऑलरेडी ट्रेड्स लिए हुए हैं या तो ट्रेड्स लेने की सोच रहा हूँ, कम से कम उस स्क्रिप्ट के बारे में तो बात करनी ही नहीं चाहिए। ओके। चाहे कोई तो ना, उससे भी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसकी कोई क्वेरी आ गई बेचारे की, उसकी सॉल्व कर दी, वो बात अलग है, बट वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। ऐसा करके देखो 1 महीना बहुत फर्क पड़ेगा। 50% ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव चाहिए से 50%। एक सेंटेंस से नहीं, 1 लाख नहीं 10 लाख। कीप योर ओपन ट्रेड सीक्रेट। राइट सर। ठीक, थैंक यू। लेकिन तो हम तो क्या करते हैं, हमारा ओपन ट्रेड ही है ना, ओपन कर देते हैं और फिर उसमें 10 तरह के ओपिनियंस आते हैं, तो कितना कुछ टॉपिक्स आता है मालूम है। प्लेन वनीला नहीं रखते हैं उसको। प्रदीप बोलो। हाँ हेलो। यस यस। हाँ सर, ये बहुत दिनों से क्वेश्चन था। जब भी ये डायरेक्टर पैटर्न 2+2 या 3+1 होता है, एक जेजीडी के पास ग्रेटर देन साइन आता है, डब्ल्यूडी के पास लेस देन साइन आता है, इसका मीनिंग क्या है? नहीं समझा मैं, क्या पूछ रहे हो? नहीं, ये डायरेक्टर पैटर्न में ये ग्रेटर देन साइन और एक लेस देन साइन आता है ना, जेजीडी के पास ग्रेटर देन। हाँ हाँ, ये इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन लेस देन सिंबल क्यों रखा है? हाँ बिल्कुल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो बहुत बड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अचानक से बाउंसर फेंकोगे तो कैसे जवाब? सी लेस देन WDP मतलब 2862 के नीचे जाएगा, लोअर देन WDP 2862 के नीचे जाएगा तो ये खराब होगा, नहीं तो ये अच्छा ही है। और जब तक इसकी बहुत बड़ा है ये एक्चुअली, इसमें BDP WDP JJD CWD कभी कभार कुछ सेशंस में मैंने समझाया हुआ है और आपने तो वो अटेंड किया हुआ ही है। जैसे यहाँ पे बाजार है ना 3016 से लेके 2921 तक आया, बराबर बराबर, बट लो इज ग्रेटर देन BDP ओनली।
वो अच्छा ही है। और यहाँ पे लो जो है 2955 भले ही टूटा है, but has it gone below WDP 2868? No, and it has managed to trade 2981 on higher side. कल बाजार हम यहाँ पे लेस देन 2947 मतलब ये 2947 के नीचे गया, ऐसी बात करते हैं ना, जो प्लान पढ़ते हैं देखते हैं उसको, लुक एट इट, तो ये इसका ड्रेसिंग है। तो हमको इसको इस तरह से देखना चाहिए कि इट विल weaken further only when it goes below 2947.15 and trades on lower side below 2947. तो जब ये 2955 ही दिखता है, मतलब सीधा आपको WDP के ऊपर ही दिखा बाजार, और वहाँ बाइंग में तो है ही हमारा जजमेंट है, और WDP के ऊपर ही बाजार है, मतलब उसको और बढ़ना है, और धीरे धीरे 29 के ऊपर भी जाता है तो बाइंग ही है। और जब तक ये मैंने बहुत बार कहा है, फिर से कह रहा हूँ, अगर बाजार को बढ़ना बंद होना है और टूटना चालू होना है, इफ प्राइसेस वांट्स टू स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग, तो आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाके देखना, जब भी बढ़ता हुआ बाजार है उसको सबसे पहले है ना लो ग्रेटर देन बीडीपी रहना बंद कर देता है। लो इज नॉट स्टेइंग अबव बीडीपी, इंस्टेड विल बी लोअर देन बीडीपी। Instead, high is lower than BDP. high is lower than, okay, जब भी ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। नहीं, डाउन ट्रेंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जब अप ट्रेंड को हॉल्ट करना है, जब अप ट्रेंड को पोज करना है, जब अप ट्रेंड में रहना नहीं चाहता है। देखो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड ये कोई मार्केट नहीं है, ये हमने बना दिया है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने के पहले भी बाजार कंसोलिडेट होता है, वो बहुत दिनों पूछता है कि मुझे नीचे जाना है कि नहीं जाना है। तो उस समय जब बाजार ये सोचता रहता है कि अब मुझे नहीं बढ़ना है और शायद मुझे अब नीचे जाना है, जब वो सोचता रहता है तब है ना हाई इज लोअर देन बीडीपी, वो बीडीपी का साथ छोड़ देता है। बीडीपी का साथ छोड़ देता है, छोड़ देता है, तो धीरे धीरे फिर जेडब्ल्यूडी के नीचे चलना चालू करता है, फिर धीरे धीरे डब्ल्यूडीपी के नीचे आता है, एंड दैट इज हाउ मार्केट फॉल्स। अच्छा, मतलब एक दिन में नहीं होगा, these are the indications बीच में। तो ये जिस तरह से बढ़ने में आना है, तो जैसे अभी की बात करें कि टूटने में से बढ़ने में आना चालू हुआ, कब हुआ? इट वाज फॉलिंग बराबर यहाँ पे 1922 मेरे ख्याल से बहुत टूट गया था अभी, यस और नो? ये बढ़ना चालू कब होगा? जब भैया डब्ल्यूडीपी के नीचे जाना बंद होगा, सबसे पहली बात तो, एंड लो विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी। तो यहाँ पे 95 लो, इज इट ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी? नो। 1974 इज द लो ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी? यस। लेकिन क्या उसके बाद एक सपोर्ट मिला? नहीं, इंटरचैनल जोन में ही रहा वो। लो ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी एंड एक बढ़ना चालू भी होना है कम से कम, सपोर्ट तो मिले, लो शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यूटीपी एंड एक सपोर्ट मिले, तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 1865 इज द लो ग्रेटर देन डब्ल्यूटीपी? नो। 1821 इज द लो ग्रेटर देन 1982? नो। यहाँ पे लो ग्रेटर देन डब्ल्यूटीपी? नो। हियर 1927 इज द लो ग्रेटर देन डब्ल्यूटीपी? यस, बट सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट यहाँ पे 29 मई को लो इटसेल्फ हैज बीन ग्रेटर देन बीडीपी, सपोर्ट भी मिल गया। यस, तो बढ़ना चालू हो गया। अच्छा, और थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा कि भाई ये 1783 से ही कैसे पता चल सकता है, बट पहले बीडीपी डब्ल्यूडीपी को तो रिलेट करना सीख जाए, तो वी कैन हैव ऑल दिस आर फीलिंग्स नॉट कंफर्मेशन। उसके बाद में लो कंटिन्यूसली स्टेज अबव बीडीपी, यहाँ पे 2160 है तो लो स्टेज अबव बीडीपी। यहाँ पे अब बढ़ना चालू हुआ तो हाई और बीडीपी को देखना चालू करो। हाई जैसे बीडीपी के नीचे जाना चालू करेगा ना, हाई इटसेल्फ विल बी लेस देन बीडीपी, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन
डाइवर्सिफिकेशन। तो हमारे पोजिशनल ट्रेडिंग का माल है, पैसिव ट्रेडिंग का माल है, और मैं लार्जर टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ, मंथली में, क्वार्टरली में, एंड हाई इटसेल्फ इज लोअर देन बीडीपी। पूरा महीना अपने को देखने को मिलता है कि हाई है ना बीडीपी के नीचे ही है, हाई है ना बीडीपी के नीचे ही है, हाई है ना बीडीपी को ट्रेड नहीं कर पा रहा। और एक्टिव शिक्षा में अपने मालूम तो पड़ ही रहा है कि हाउ इट इज बिहेविंग, सब कुछ चल रहा है, देन वी कैन नो कि इसने बीडीपी का साथ छोड़ दिया। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर 2535 है, ये बीडीपी ट्रेड कर नहीं पाया, किया होगा तो 2415 आ गया। यहाँ पे बीडीपी 2520 है, तो यहाँ पे 2470 हाई है। यस और नो? अचानक से लेस देन बीडीपी, इनफैक्ट हाई इज लेस देन जेडब्ल्यूडी इटसेल्फ। तो आने वाले दिनों में वो डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लेगा, और कर लिया। बहुत कुछ है यार, इतना कुछ कर पाएंगे क्या, सीख पाएंगे क्या? जब सीख भी लिए तो प्रैक्टिस कर पाएंगे क्या? प्रैक्टिस किया हुआ है तो चालू बाजार में सब स्ट्राइक होता है, और प्रैक्टिस नहीं किया है और सीधा अभी आज सीखा और आज वेबिनार में जाके कल मेरे प्लान में जाके मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, तो इट विल कंफ्यूज यू। जितना मैंने अच्छे से ट्रेन किया हुआ है आपको, वो भी सब अब चालू बाजार में फिर बीडीपी डब्ल्यूडीपी देखते रहोगे और सौदा ही नहीं होगा। और यही करने वाले हो आप कल, बाकी लोगों का नहीं मालूम, लेकिन कल आपके प्लान आप बीडीपी डब्ल्यूडीपी देखोगे, हाई और बीडीपी लो डब्ल्यूडीपी मत कर। सही, आज नहीं, मैं लास्ट 1 महीने से देख रहा हूँ, बट उसके तभी मुझे ये देखा, हिस्टोरिकल में जाके देखो आप, ये सब नजर की बात है यार, इसमें कोई सौदा नहीं है, नजर बैठ जाती है ऑटोमेटिकली, चालू बाजार में स्ट्राइक हो जाता है फर्स्ट 15 मिनट्स में, हाई इज लोअर देन बीडीपी यार, और पूरा दिन हो गया, 10 बज गया, 10:30 बज गया, 12 बज गया, हाई बीडीपी के ऊपर जा ही नहीं रहा है, पूरा सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, हाई बीडीपी के ऊपर जा ही नहीं रहा है, मतलब वो गया बस। ठीक है ना? इसको वीकली में देखना चाहिए, डेली प्लान में नहीं देखना चाहिए। वीकली में अच्छा, ठीक है, मतलब हेलो हाँ बोलो। हाँ समझा। सर सेकंड थिंग, कोई भी ट्रेड सेटअप, जैसे आज आपने बोला आईसीआरसी एंड नॉक नॉक इन आरसी, वो अगर प्रीवियस डेज के लिए के लिए स्टडी करना है तो कैसे करें? कुछ ये रास्ता है यहाँ पे? वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो सर, आई कैनॉट हियर। नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप बोल के जाइए, मैं सुन लूंगा रिकॉर्डिंग से।